ये ऑडियंस को बताएं कि एज ए डॉक्टर आपने ये प्रोजेक्ट क्यों चुना और कैसे इस प्रोजेक्ट में बड़ा हो सकता है, आपके व्यूज। डॉक्टर दामोदर उड़ीसा से हैं और इज टॉकिंग टू अस ऑल द वे फ्रॉम उड़ीसा। या यू आर ऑडिबल नाउ। या Good morning. So good morning to all my energicians and basically my mentors Himanshu sir and Susmita ma'am. I think they are in the panel. So first of all, I thanks to NSI team to again invite me to tell something. तो कुछ बताना चाहता हूँ। ये जो आज जो सेशन में ले रहा हूँ ये थोड़ा सा रिसर्च सेशन है, लेकिन पानी बारे में हम लोग को कुछ जानना चाहिए। ये पानी में जो रिसर्च अभी चल रहा है, इतना बड़ा सेगमेंट में चल रहा है, तो मैं थोड़ा सा एक ही चीज आज डिस्कस करने के लिए चाहता हूँ। पहले देखिए, हमारा बॉडी इज ए बैटरी मेड बाय वाटर एंड चार्ज बाय लाइट। यही तीनों चीज को आपको ध्यान से याद करना है। हमारा बॉडी इज ए बैटरी, बैटरी आपको मालूम है, उसको मेड बाय वाटर एंड चार्ज बाय लाइट। यही तीनों चीज को जब हम समझ लेंगे तो हमारा कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। तो पहले जो चार्ज करता है बाय लाइट, लाइट इज बाय सन। हमारा सन ही लाइट, जो अल्ट्रा वायलेट रेड हमारा इन्वायरमेंट में है, और इंफ्रारेड जहां हम बैठ रहे हैं वहां इंफ्रारेड है। एक्चुअली जब इंफ्रारेड जब अंदर को जा रहे हैं, वो एक उसको बोलते हैं कि फोटॉन्स। फोटॉन्स मीन्स लाइट, बायोफोटॉन्स। जब ये बायोफोटॉन्स हमारा शरीर में जाता है, हमारा पानी के साथ जो इंटरकनेक्टेड है, हमारा जो पानी होता है वो स्ट्रक्चर वाटर रहता है। मैं पहले सेशन में आपको बताए थे कि हमारा जो वाटर है वो फोर्थ फेज का वाटर है। फोर्थ फेज क्या है? तीन फेज तो हम लोग मालूम है, लिक्विड, सॉलिड, जो आपका आइस एंड गैस। ये जो लिक्विड एंड सॉलिड के बीच में एक जो होता है उसको बोलते हैं कि फोर्थ फेज वाटर। वो क्या है ना? वो जेल लाइक वाटर, सेमी क्रिस्टलाइन, क्रिस्टलाइन जैसे आपको मालूम है, क्रिस्टलाइन थोड़ा क्रिस्टल जो होता है, तो क्रिस्टलाइन वाटर एंड इस ये हमारा टोटल जो और वाटर, कैंगन वाटर, इट इज ए जेल लाइक वाटर। एंड ये वाटर को जब ये लाइट अंदर में घुस जाता है, अब जो शरीर में हमारा जो होता है जो हाइड्रोफिलिक सरफेस, हमारा बॉडी, एंटायर बॉडी इज ए हाइड्रोफिलिक सरफेस। हाइड्रोफिलिक मींस वो वाटर लविंग सब्सटेंसेस हमारा बॉडी में है। जब ये लाइट अंदर को जा रहे हैं, लाइट क्या करता है कि पानी को स्प्लिट कर देता है। जो स्प्लिट कर देता है उसमें पॉजिटिव एंड नेगेटिव जो बॉडी में रहता है वो नेगेटिवली चार्ज वाटर। तो हमारा जो कांगेन वाटर होता है वो नेगेटिवली चार्ज वाटर होता है। जब जो एक्सक्लूड करता है, उसको जो सेपरेट करता है, जो पॉजिटिवली जितने भी आपका फॉरेन मटेरियल है, आपका प्रोटॉन है, वो सारी चीज को वो अलग कर देता है, वो पॉजिटिव होता है। वो ऑक्सीडाइज वाटर होता है, वो पॉजिटिवली चार्ज होता है। तो दोनों को जो स्प्लिट करता है उसमें जो बोलते हैं उसको बोलते हैं एक्सक्लूजन जोन वाटर। तो हमारा जो पानी है, आवर वाटर इज एक्सक्लूजन जोन, इज ए वाटर। ये थोड़ा सा समझ में थोड़ा सा डिफिकल्ट आ रहे हैं, लेकिन gradually you can understand that our water is a not is a simple water by bulk water. It is a definitely it is a structure. So structure water को साथ जब ये इंफ्रारेड बायोफोटॉन्स, ये दोनों का इंटर रिलेटेड कॉन्सेप्ट है एक्चुअली। So biophoton and structure water are the interconnected concept of biophysics, where ultra weak
light emission from biological system interact with water, odors, molecular state. एंटायर लिविंग ऑर्गेनिज्म, हमारा जितने भी क्रिएचर्स है, जो जिसका कोई आत्मा है, मान लीजिए कि लाइफ फोर्स है, सब लोग इवन छोटे छोटे क्रिएटर्स है, माने क्रिएचर्स है, उसके भी उसको अंदर में एक लाइट जनरेट होता है। ऐसा नहीं कि खाली क्रिएचर्स में होता है, जितने भी आपको प्लांट्स, एनिमल्स, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसके एक लाइट जनरेट होता है। वो जो लाइट को कहते हैं बायोफोटॉन्स। वो बायोफोटॉन्स डीएनए से क्रिएट होता है। डीएनए जो होता है पावर हाउस हमारा, जो माइटोकॉन्ड्रिया, वहां से लाइट जनरेट होता है। तो वो लाइट जो बायोफोटॉन्स और अल्ट्रा वीक फोटॉन्स, बहुत टिपिकली उसका 200 से 800 नैनोमीटर्स का उसका वेवलेंथ होता है। तो हमारा आवर वाटर also absorb that nanometers water, माने absorb करता है 270 तक absorb करता है। तो इट इज ए वीक, अल्ट्रा वीक फ्लूइड है। उसमें जो चार्ज होता है वो एक्चुअली नॉन इलेक्ट्रिकल चार्जेस, उसमें इलेक्ट्रिकल चार्ज कोई नहीं होता है। तो इलेक्ट्रिकल चार्ज होता है हमारा बॉडी, जो इलेक्ट्रॉन्स आता है, जो इलेक्ट्रॉन्स हमारा बॉडी से निकलता है, और ये जो जाता है फोटोन, ये दोनों का जो होता है वो एक टेलीकम्युनिकेशन जैसा काम करता है बॉडी में। तो अभी मैं एक चीज आपको जस्ट एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो व्हाट मैकेनिज्म यूनाइट द मल्टीसेलुलर ह्यूमन बॉडी इनटू ए सिंगल फंक्शनल यूनिट। सो ये एंटायर बॉडी को कौन सा सिस्टम एक इंटरकनेक्टेड करता है, सारी चीज, हमारा ब्रेन, हार्ट, लिवर, किडनी, एंटायर बायोलॉजिकल सिस्टम को कैसे इंटरकनेक्टेड करता है और कौन करता है एक्चुअली। तो व्हाट मैकेनिज्म एंश्योर द कॉम्प्लेक्स प्रोसेस ऑफ प्रिसाइज साइमल्टेनियस कोऑर्डिनेटेड इंप्लीमेंटेशन ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम द डीएनए। तो डीएनए से जो भी इंफॉर्मेशन आ रहे हैं वो कैसे इंटायर सिस्टम को इतना अच्छा, वेरी फास्ट, कोऑर्डिनेटेड वे से कौन से करता है, कौन सा सिग्नल काम करता है। थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट मैकेनिज्म प्रोवाइड्स हायर मेंटल एक्टिविटी ऑफ अ पर्सन। जो हायर मेंटल एक्टिविटी जो भी हमारा ब्रेन से निकलता है वो कौन एक्चुअली चार्ज करता है। बाहर से तो कुछ नहीं आता है, जो भी अंदर में होता है वहीं से चार्ज होता है। तो आप मान लीजिए यही तीनों चीज, मैटर, वाइब्रेशन, फ्रीक्वेंसी, ये तीनों चीज हमारा ह्यूमन बॉडी में है एक्चुअली। तो ये जो वाइब्रेशन है, फ्रीक्वेंसी, ये आपको ये जो बायोफोटॉन्स ये करता है। तो ये बायोफोटॉन्स होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जब हमारा पानी के साथ मिल जाता है, स्ट्रक्चर वाटर के साथ मिल जाता है, हमारा स्ट्रक्चर वाटर क्या होता है, वो क्रिस्टलाइन, जेल लाइक। जेल लाइक मीन्स वो मेमोरी को कैप्चर करता है, जितने भी इंफॉर्मेशन हमारा पानी में वो कैप्चर करता है। तो ये जो कॉन्सेप्ट मैं बोल रहा हूं, 1940 में जब मासारू इमोटो ये पानी को रिसर्च कर रहा था और इमोशन के साथ ये पानी को फ्रीजिंग कर रहा था, वो ब्यूटीफुल क्रिस्टल जनरेट हो रहा था। क्रिस्टल वो जो उसको मेमोरी, वो मेमोरी क्रिएट कर रहा था। तो आज उसी टाइम में ये कॉन्सेप्ट को टोटल ये टोटल वाटर कम्युनिटी इसको रिजेक्ट कर दिया। इसके ना इसमें कोई ये नहीं, ये स्यूडो साइंस है, इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ वाटर मेमोरी, इट इज एंटायरली, इट इज ए डिबंक थियोरी इसको। लेकिन आज जब रिसर्च हो रहा है इसी बारे में, आज पता चल रहा है कि देयर इज सम interconnected concept is there, memory is there, definitely water memory is there, and there is a big explored science। अभी जितने भी आप टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम में देखिए, रेडियो फ्रीक्वेंसी सिस्टम में देखिए, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉन्सेप्ट अभी जो आता है वही फोटोन का कॉन्सेप्ट अभी चल रहा है। जितने भी ऑप्टिकल फाइबर कॉन्सेप्ट आप देख रहे हैं ना, वही फोटोन कॉन्सेप्ट से चल रहा है। तो देखिए नेचर हम लोग को कितना बड़ा है, इतना बड़ा कॉन्सेप्ट आप दिया है।
और उसके साथ हमारा जो पानी है कैंगन, आप कांगन भी बोल सकते हैं, स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं, मेनी मोर। इतना इतना इसका जो रहता है, आप बहुत सारी जितना भी टर्मिनोलॉजी है आप उसको यूज कर सकते हैं। लेकिन ये पानी में जो है एक्चुअली आज सब लोग को पता चल रहा है कि डेफिनेटली देयर इज सम इंफॉर्मेशन स्टोरेज कैपेसिटी इन दिस फ्लूइड। तो ये कॉन्सेप्ट कैसे आ गया हमारा मेडिकल लिटरेचर में? तो जर्मन बायोफिजिसिस्ट एफ ए पोप 1970 में फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ बायोफोटॉन्स इनटू साइंस एंड क्रिएटेड a concept of electromagnetic cellular communications. So Pope's research finding identify DNA is the primary source of biophoton and form in the cells. तो DNA ही ये लाइट जनरेट होता है। तो रेडिएशन ऑफ बायोफोटॉन एंड द फेनोमेनन ऑफ अल्ट्रा वीक फोटोन एमिशन फ्रॉम लिविंग बायोलॉजिकल सेल एंड ऑर्गेनिज्म वी आर कंसिडर्ड बायो प्रोडक्ट्स ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शंस। तो हमारा बॉडी से जो मेटाबॉलिज्म होता है, जो ऑक्सीडेशन होता है, इवन हमारा जो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज होता है, ये सारी चीजें बायोफोटॉन्स को क्रिएट करता है। एंड ये क्या करता है? ये एंटायरली ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन, डिफरेंट ऑर्गन, डिफरेंट सेल, सेल टू सेल, इंटरसेलुलर एरिया, एंटायर हमारा जो सेल्स अंदर में जो है एक्चुअली साइटोप्लाज्म, माइक्रोट्यूब्यूल्स, ये सारी को सारी इतना बड़ा ऑर्गेनाइज्ड वे में जो इंफॉर्मेशन शेयर होता है ना, उसमें हमारा जो स्ट्रक्चर वाटर है उसका जो रोल होता है ना 90%, ओनली 10% होता है बायो इंफॉर्मेशन जो यूनिवर्स से आता है। तो आप मान लीजिए कि पानी का जो कॉन्सेप्ट होता है ना, मेरा रोंगटा खड़ा हो जाएगा क्योंकि ये इतना बड़ा कॉन्सेप्ट को ये 10-15 मिनट में मैं कैसे समझाऊंगा। इट इज ए वेरी डिफिकल्ट टास्क फॉर मी, बट जस्ट think that our water is not like a distilled water or a bulk water. It is a structured water, organized water, and in a very order phenomena. इसमें कोई इधर उधर नहीं हो पाएगा। जैसे आप मान लीजिए पोलैरिटी, जैसे बोलते हैं नेगेटिव पॉजिटिव, ये पूरा सिस्टमेटिकली ऑर्गेनाइज्ड वाटर है। इसको बोलते हैं H3O2, नॉट H2O। H3O2 जब ये H3O2 इट इज ए हेक्सागोनल स्ट्रक्चर, चलिए 6 जो उसका जो ऑक्सीजन ये होता है हेक्सागोनल होता है। ये हेक्सागोनल स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर जब अंदर में बॉडी का अंदर में जब जाता है ना, ये वेरी ऑर्गेनाइज्ड वे में सेलुलर हाइड्रेशन मेंटेन करता है, एनर्जी क्रिएट करता है, और इसमें इंफॉर्मेशन जो बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन होता है इतना फास्ट, जैसे लाइट का जितना स्पीड है ना उतना स्पीड में एंटायर बॉडी को जा रहे हैं इसका इंफॉर्मेशन। तो मान लीजिए पानी को थोड़ा ग्रेटिट्यूड में आप थोड़ा यूज कीजिए, इसका जो रिजल्ट होता है ना बियॉन्ड योर इमेजिनेशन। तो आज इतना सा बोल रहा हूँ, लेकिन ये जो पानी से जो इमोशन होता है ना, वो ये पानी जब आप अंदर को लेते हैं ना, ये हार्ट को इतना वाइब्रेट करता है, इतना वाइब्रेट करता है। और आपको मालूम होना चाहिए कि हमारा जो हार्ट होता है ना, वो एक बड़ा मैग्नेट होता है, बड़ा मैग्नेट। इंटायर बॉडी में सबसे बड़ा मैग्नेट कहाँ होता है? हार्ट में होता है। तो सेंटर ऑफ द चेस्ट, जब हार्ट को इतना इंफॉर्मेशन जा रहे हैं, इतना इंफॉर्मेशन जा रहे हैं, उसमें पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। तो ये जो बायो सिग्नल्स जितने भी जा रहे हैं, आप उसको एक यूनिफाइड वे में आप उसको यूज करेंगे। जैसे मान लीजिए हमारा ब्रेन का जितने भी ट्रांसमिशन हो रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ट्रांसमिशन हो रहा है, वो सब हार्ट से जा रहा है, हार्ट से जा रहा है। तो हार्ट ब्रेन कोहेरेंस, वो जब एक यूनिफाइड एक कॉन्शियस स्टेट में आप उसको ध्यान में पानी को यूज करेंगे, तो एक बड़ा आपको पॉसिबिलिटीज क्रिएट होगा। तो इतना सा आज का जो 2026 मैं बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं कि जो भी न्यू फ्रंटियर मेडिसिन आ रहे हैं आज, जैसे मान लीजिए आपका एपिजेनेटिक्स, न्यूरोसाइकोलॉजी, न्यूरोसाइको इम्यूनोलॉजी,
न्यूरो साइको इम्यूनो एंडोक्राइनोलॉजी, देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, देन न्यूरोप्लास्टिसिटी, देन क्वांटम फिजिक्स। ये जो जितने भी न्यूरो साइंस आ रहे हैं ना, ये सब कहीं ना कहीं हमारा जो कांगन वाटर का साथ इतना इंटर रिलेटेड है एक्चुअली। तो इसके लिए हम लोग को अलग सेशन चाहिए, लेकिन इतना सा बात बोल रहा हूँ, जो पानी हम ले रहे हैं उसको एक्चुअली पॉजिटिव ग्रेटिट्यूड से आप जो लेंगे तो, लेकिन हम क्या करते हैं, वो पानी को लेते हैं, हमारा बॉडी में छोड़ जाते हैं। और आपको मालूम होना चाहिए हमारा बॉडी जो होता है पास्ट इवेंट, एवरीथिंग इज पास्ट। हमारा मेमोरी, हमारा जितने भी इमोशन, जितना भी आपका सबकॉन्शियस माइंड जो भी आप बोल रहे हैं ना, वो सब पास्ट है एक्चुअली, लेकिन हम प्रेजेंट में नहीं रखते हैं। तो ऑल पॉसिबिलिटीज आर एग्जिस्ट इन द क्वांटम, इन द फ्यूचर, नॉट इन द पास्ट। हम क्या करते हैं, हम पास्ट से जाते हैं फ्यूचर को, कभी भी नहीं जा सकते हैं, क्योंकि जब भी आप पॉजिटिव थिंकिंग कर रहे हैं उसको आप प्रेजेंट में रखिए, फ्यूचर को सोच लीजिए, क्योंकि क्वांटम है, क्वांटम इज ए नथिंग, यू आर नो मोर ये मैटर, यू आर ओनली ए वाइब्रेशन, यू आर ए। तो जब तक आप लोग ये पानी को एक पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंस में, जब हार्ट में ग्रेटिट्यूड नहीं करेंगे तो हार्ट ब्रेन को एक जो से मतलब सिमेट्रिकल वे में साइमल्टेनियसली एक वेब में नहीं आप छोड़ेंगे तो प्रेजेंट स्टेटस में नहीं रहेंगे, तो पॉसिबिलिटीज कैन नॉट एग्जिस्ट। जो भी आप पॉजिटिव वाइब्रेशन लेंगे उसको सब आपको फ्यूचर कॉन्सेप्ट में रखना है, फ्यूचर रियलिटी में रखना है। तो पर्सनालिटी, आपको जो भी पर्सनालिटी है वो पर्सनालिटी क्रिएट करता है, हाउ यू आर थिंकिंग, हाउ यू आर एक्टिंग एंड हाउ यू आर फीलिंग, दैट क्रिएट्स योर पर्सनालिटी, पर्सन्स रियलिटी। तो हम लोग 98% पीपुल्स आर इन द पास्ट रियलिटीज, प्रेजेंट पास्ट रियलिटीज। ओनली जैसे 2% जैसे हमारा ग्रेट गुरु नागेश्वर सर इज हैविंग ए फ्यूचर पर्सनालिटीज, प्रेजेंट फ्यूचर पर्सनालिटीज, क्योंकि उसका जो थॉट होता है ना वो एक एक्सपीरियंस बन जाता है, वो जो भी बोलता है ना वो बहुत बड़ा विराट एक साइंस बन जाता है। तो इसी तरह का बहुत सारी चीज है, लेकिन आज जो बायोफोटोन का जो कॉन्सेप्ट मैं बोल रहा हूँ, ये इंटायरली मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म को एक सिंक्रोनाइज वे में कम्युनिकेशन कर रहा है। तो मोर एंड मोर इंफॉर्मेशन ये जो अब ट्रांसमिटिंग हो रहा है, तो ये बहुत बड़ा साइंस है, यही जो आज बात मेरे को बोलना है। थैंक यू एवरीबॉडी। जो सर आपको सुन के इतना अच्छा लग रहा है, आई रियली वांट टू कंटिन्यू फॉर फ्यू मोर मिनट्स। आपका जो नॉलेज शेयरिंग बहुत पावरफुल है और आई एम श्योर आप सबको बहुत मजा आया होगा आज आप सर का सेशन सुन के। तो सर ये जो आप बात बता रहे हैं उसको हम लोग समराइज, हम जैसे लेमैन कॉमर्स के लोग हैं उनको आप अगर 2 मिनट में समराइज कर पाए कि एग्जैक्टली हम लोगों को कैसे साइंस पार्ट को हम अपने प्रोस्पेक्ट को कम्युनिकेट कर पाए, तो क्या रिसोर्सेज हो सकते हैं और आपकी इंसाइट इसके ऊपर? देखिए, जो बायोफोटोन होता है ना उसका एक वेवलेंथ होता है, उसका एक वेवलेंथ होता है, जो वेवलेंथ में बोल रहा था 200 से 800 नैनोमीटर्स। सो उसको हम चार्ज वाटर, जैसे हम लोग पी रहे हैं, हम लोग चार्ज वाटर, वो जब चार्ज वाटर जाता है ना वो बॉडी में साइटोप्लाज्म, इंटरसेलुलर फ्लूइड, लिपिड, ऑल प्रोटीन्स, ऑल मिनरल्स, ऑल पार्टिकल्स को वो कवर कर रहा है एक्चुअली। तो वो ट्रांसमिटिंग जो होता है ना वो बहुत फास्ट ट्रांसमिटिंग हो रहा है। तो हम जब एक पॉजिटिव कॉन्सेप्ट लेंगे, एक इंटेंशन हमारा वेरी स्ट्रॉन्ग रहेगा, जैसे प्रेजेंट सिचुएशन में रहेगा, तो डेफिनेटली आप जो भी सक्सेस आप अचीव करना चाहते हैं ना बहुत इजीली आप कर सकते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं कि सब हम फास्ट थिंकिंग से ले रहे हैं, फास्ट, सब कुछ फास्ट, जो भी हम लोग का थॉट प्रोसेस है, हम लोग का इंटेंशन, सब कुछ हम फास्ट से हम जनरेट कर रहे हैं। तो मेरा कहना है कि आपको हार्ट ब्रेन कोहेरेंस एक्चुअली ये प्रैक्टिस करना है, रेगुलर प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि इतना बड़ा चीज आप अंदर में ले रहे हैं, इतना बड़ा कॉन्सेप्ट को आप अंदर में ले रहे हैं, तो आपको डेफिनेटली
आपको करना है, बिकॉज यू आर एनर्जिशियन, यू आर वाटर सिस्टम को आप जब आगे ले रहे हैं, जब आप कम्युनिटी को ले रहे हैं, तो ये पानी का जो पावर है ना, उसको आपको समझना चाहिए। तो उसके अंदर में आपको पहले बायोलॉजिकली आपको स्टेबलाइज करना है आपको, जैसे हम बोल रहे हैं एपिजेनेटिक्स, वो सूरत चेंज है जाए। जितना भी आप जेनेटिक डिजीज को आप आज आप देख रहे हैं ना, वो सारी चीज कैसे ना कैसे हम लोग का जो नेगेटिव कॉन्सेप्ट क्रिएट होके वो जेनेटिक डिजीज आज क्रिएट हो रहा है, उसको हम पॉजिटिवली कॉन्सेप्ट कन्वर्ट कर सकते हैं जब हम लोग प्रेजेंट स्टेट में रहेंगे। तो पानी का पावर को हम लोग को समझना चाहिए, और उसको इसी तरफ से, उसको ग्रेटिट्यूड के तरफ से, उसके इमोशन को एलिवेटेड करना, उसको सब हमको फ्यूचर प्रोस्पेक्ट को देखना है। सब हमारा जो विजुअलाइजेशन है वो सब चीज हम लोग को फ्यूचर कॉन्सेप्ट में रखना है, तो डेफिनेटली यू बिकम ए सुपर ह्यूमन। ऐसा नहीं कि पहले ये सब कॉन्सेप्ट एक्चुअली था, डिफॉर्म थ्योरी में था, लेकिन आज सब धीरे धीरे ओपन हो रहा है। बहुत ही पावरफुल, बहुत ही पावरफुल सर। आपका सेशन ने जो इंसाइट दी हमें, उसके लिए थैंक यू बहुत। आज मुझे साइंस थोड़ी पसंद आने लगी सर, आज आपको सुन के।